हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आप सभी का फिर से आज के क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों आज की क्लास में। आज का जो हमारा क्लास चलेगा वह चलेगा अभिज्ञान शाकुंतलम, यानी अभिज्ञान शाकुंतलम पे हम जो है क्लास चला रहे हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम का सामान्य परिचय हम पढ़े और जो है अभिज्ञान शाकुंतलम के कवि का परिचय पढ़े। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे अभिज्ञान शाकुंतलम के कुछ अन्य पात्र और इसके साथ ही अभिज्ञान शाकुंतलम का जो चतुर्थ अंक है उसके कथानक को पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, चतुर्थ अंक के कथानक को आज के क्लास में हम पढ़ेंगे कि चतुर्थ अंक में जो है कथानक क्या है। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं जो है अन्य पात्र को पढ़ने के बाद जो है हम कथानक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल के क्लास में हम जो है पुरुष पात्र को पढ़े थे दोस्तों। पुरुष पात्र कौन कौन से हैं, कितने हैं, और जो स्त्री पात्र कौन कौन से और कितने हैं। तो कुल जो है पुरुष पात्रों की संख्या 22 है और जो है 12 जो है स्त्री पात्र है। कुल जो है 34 जो है पात्रों की यदि संख्या करें तो पुरुष और स्त्री पात्रों के मिलाकर जो है कुल पात्रों की संख्या 34 हो गई। ठीक है, पुरुष 22 है और स्त्री पात्र में 12 थे। ठीक है, यहाँ पे हो गया था कल की कक्षा में। आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे अन्य पात्र, यानी कि अन्य पात्र में जिनका जो है नाम मात्र आया है। जैसे इंद्र का आया है अभिज्ञान शाकुंतलम में नाम मात्र, जो दुष्यंत का मित्र है और राक्षसों यानी जो राक्षस से युद्ध होने वाला था उसमें जो है शामिल होने के लिए राजा दुष्यंत को बुलाया था। यह हो गया। इंद्राणी है जो इंद्र की पत्नी है। जयंत जो है इंद्र का पुत्र है। कौशिक जिसको विश्वामित्र कहते हैं, कौशिकी वंश के थे इसलिए उनको कौशिक कहा जाता है। विश्वामित्र थे जो शकुंतला के जन्मदाता यानी कि पिता थे। मेनका जो शकुंतला की माता थी और एक अप्सरा थी। तो यह हमारा समान परिचय है, तो इसको देखते हैं। यहाँ पे पहला नाम है इंद्र। इंद्र को मघवा भी कहा जाता है। ठीक है, तो इंद्र का एक नाम मघवा भी है। तो यहाँ पे देवताओं के राजा है इंद्र। ठीक है, और दुष्यंत के मित्र है। ये दो जो परिचय है अभिज्ञान शाकुंतलम में इंद्र का आया है। इंद्राणी जो इसको कहा जाता है वह जो इंद्र की पत्नी का नाम इंद्राणी है। ठीक है, जयंत इंद्र के पुत्र का नाम है। ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है जयंत किसका पुत्र है, तो जयंत जो है इंद्र का पुत्र है। ठीक है, कौशिक किसका नाम है, प्रश्न बनेगा। कौशिक जो है अभिज्ञान शाकुंतलम के अनुसार कौशिक जो है कि कौशिक वंशी किसे कहा जाता है, तो विश्वामित्र को जो कौशिक वंशी कहा जाता है। ठीक है, जो विश्वामित्र कौन है, तो शकुंतला के पिता है। ठीक है, और जो है अगला होगा मेनका कौन है, यानी कि शकुंतला की माता का नाम क्या है दोस्तों, तो मेनका है। मेनका कौन थी, तो मेनका एक जो है स्वर्ग की अप्सरा थी। क्या थी दोस्तों, स्वर्ग की अप्सरा है। मेनका स्वर्ग की अप्सरा है और शकुंतला की माता है और जो है विश्वामित्र की पत्नी है, ऐसा भी होगा। तो यहाँ पे प्रश्न बनेगा मेनका जो है शकुंतला की माता, स्वर्ग की अप्सरा और विश्वामित्र की पत्नी है। अगला है दुर्वासा ऋषि कौन थे, तो दुर्वासा ऋषि का जो है प्रवेश कहाँ होता है दोस्तों, तो दुर्वासा ऋषि का प्रवेश जो है चतुर्थ अंक में होता है और नेपथ्य के पीछे, यानी वो पर्दे पे नहीं आते, वह पीछे से ही जो है शकुंतला को श्राप देते हैं। तो यह कौन है दुर्वासा, तो दुर्वासा एक ऋषि है जो शकुंतला को क्या करते हैं, श्राप देते हैं। ठीक है, तो शकुंतला को श्राप देने वाला कौन है, तो दुर्वासा ऋषि। ऋषि को दुर्वासा कौन है, तो एक ऋषि है। ठीक है, इन पात्रों का केवल उल्लेख मात्र है, हमने बताया सिर्फ उल्लेख मात्र है। श्राप देने के लिए दुर्वासा आए थे और मेनका सिर्फ जो है देखने आई थी उनकी पुत्री कैसे, उनको जो है पंचम अंग में जो है दुष्यंत, राजा दुष्यंत के हस्तिनापुर से जो है उठाकर जो है दिव्य ज्योति के द्वारा उन्हें जो है हेमकूट पर्वत पे पहुंचाती है। ठीक है, तो थोड़ा सा काम इन लोग का है, तो यहाँ सामान पात्र यानी अन्य पात्रों में इन सब का भी नाम आता है। ठीक है, तो कुल पात्र हमारे हो गए, यानी कि कुल 34 पात्रों के साथ साथ हमारे ये 4-5 पात्र भी, तो इनको भी ध्यान रखिएगा। इनका भी जो है इस अभिज्ञान शाकुंतलम में योगदान है, तो इनका भी नाम आप लोग याद रखिएगा। आगे हम आज पढ़ेंगे जो है कि अभिज्ञान शाकुंतलम का जो है सामान्य परिचय, यानी कि अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक जो है क्या है और उसमें कहानी क्या है, नायक है कौन कौन सी, किसकी भूमिका, उसको पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का परिचय। तो पहला जो पॉइंट है वह है अभिज्ञान शाकुंतलम में पुरुवंशी, यानी राजा दुष्यंत को पुरुवंशी, पुरुवंश का था इसलिए पुरुवंशी, चंद्रवंशी माना जाता है। दो वंश था चल रहा था दोस्तों पहले, एक सूर्यवंश एक चंद्रवंश। तो सूर्यवंशी राम थे और चंद्रवंशी राजा दुष्यंत थे। तो जो दुष्यंत किस वंश के राजा थे, तो चंद्रवंशी थे और उन्हें क्या कहा जाता है, तो पुरुवंशी भी कहा जाता है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में पुरुवंशी और चंद्रवंशी राजा दुष्यंत था तथा विश्वामित्र और मेनका की पुत्री शकुंतला का प्रेम, वियोग और पुनर्मिलन वर्णित है। यानी कि जो अभिज्ञान शाकुंतलम में है और राजा दुष्यंत का परिचय ये है कि वह पुरुवंशी थे और चंद्रवंशी
उपस्थित है। ठीक है, तो यह हो गया। और जो है वह शकुंतला का प्रेमी था, वियोगी और पुनर्मिलन था। और जो है विश्वामित्र और मेनका की पुत्री शकुंतला का पति था। यह हो गया जो है राजा दुष्यंत। आगे हमारा जो दूसरा पॉइंट है वहां पे है कि शकुंतला की कथा महाभारत के कहाँ से लिया गया है। तो पूछ सकता है शकुंतला का जो कथानक है वह कहाँ से लिया गया है। तो शकुंतला का जो कथानक है वो आदि पर्व के शकुंतलोपाख्यान जो है वहां से लिया गया है। दो जगह से लिया गया, एक जो है आदि पर्व यानी शकुंतलोपाख्यान है वहां से लिया गया है। दूसरा जो है पद्म पुराण जिस जहाँ पे स्वर खंड में वर्णित है, यानी कि पद्म पुराण ग्रंथ है उसमें एक स्वर खंड है, वहां पे जो है शकुंतला का वर्णन किया गया है। तो दो जगह से यानी कि उप जो है कहाँ से इसकी जो लिया गया है शकुंतला को, तो आदि पर्व से, शकुंतलोपाख्यान से और पद्म पुराण स्वर खंड से लिया गया है। तो ये हमारा हो गया उपजीव्य। शकुंतला का उपजीव्य कहाँ से है, तो आदि पर्व, शकुंतलोपाख्यान और पद्म पुराण। ठीक है, अगला हमारा तीसरा पॉइंट है कि शकुंतला का नायक कौन है। तो हम पढ़ रहे हैं दोस्तों कई दिनों से कि शकुंतला का जो नायक है वह राजा दुष्यंत है। वह हस्तिनापुर का राजा है। और किस कोटि के नायक है दोस्तों, तो धीरोदात्त कोटि के नायक है। और जो है धीरोदात्त कोटि के नामक गुणों से युक्त है। यानी कि इसमें 3 प्रश्न है। शकुंतला अभिज्ञान शाकुंतला ग्रंथ के नायक कौन है, तो राजा दुष्यंत है। वह कहाँ के राजा थे, तो हस्तिनापुर के राजा थे। वह जो है अभिज्ञान जो है दुष्यंत की कोटि कैसी है, वो किस कोटि के नायक है, तो वह जो है धीरोदात्त कोटि के नायक है। तो इस प्रकार से 3 हमारे यहाँ से इस लाइन से प्रश्न बनते हैं। आगे है चौथा हमारा है कि शकुंतला जो अभिज्ञान शाकुंतलम है उसकी नायिका कौन है, तो शकुंतला है। शाकुंतलम जो अभिज्ञान शाकुंतलम है उसकी नायिका कौन है, तो शकुंतला है। महर्षि कर यानी काश्यप के आश्रम में पली भरी है, यानी कि उनकी पुत्री थी। और वह किस कोटि की नायिका है, तो शकुंतला जो है मुग्धा कोटि की नायिका है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, पूछ सकता है अभिज्ञान शाकुंतलम जो शकुंतला उसकी किस कोटि की नायिका है, तो मुग्धा कोटि की है। ठीक है, नायक किस कोटि का है, तो धीरोदात्त कोटि का है। तो यह प्रश्न को ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा हो गया जो है अगला पॉइंट। ये हमारा जो है अगला पॉइंट यहाँ पे है कि शाकुंतलम का प्रमुख रस क्या है, यानी कि जो अभिज्ञान शाकुंतलम उसमें रस क्या है, तो उसमें जो रस है वह है श्रृंगार रस है। क्या है दोस्तों, आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस है। लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न और बनेगा कि इसके जो चतुर्थ अंक है तो उसमें कौन सा रस है दोस्तों, तो उसमें है करूर रस। ठीक, ध्यान रखिएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल 7 अंक है। तो यहाँ पे पूछा है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में मुख्य रस क्या है, तो श्रृंगार रस 7 अंक में यदि हम बात करते हैं तो श्रृंगार रस की बात की गई है, यानी कि श्रृंगार रस है। लेकिन यहाँ पूछा है दूसरा प्रश्न है कि जो चतुर्थ अंक है उसमें कौन सा रस है, तो उसमें आंसर आ जाएगा करूर रस है। ठीक है, तो दोनों प्रश्न को आप इसको लिख सकते हैं। तो यह हमारा हो गया। थोड़ा सा आगे हम बढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, आगे हमारा है, इस पॉइंटों को ध्यान रखिएगा। पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट्स से यहाँ पे प्रश्न यहाँ पे बनेंगे दोस्तों। ठीक है, तो यह हमारा हो गया। ठीक, अगला है कि जो शाकुंतलम में 24 छंदों का प्रयोग किया गया। ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि जो अभिज्ञान शाकुंतलम है उसमें कुल कितने छंदों का प्रयोग किया गया है दोस्तों, तो 24 छंद है। ठीक है, सर्वाधिक जो प्रयुक्त छंद है वह है आर्या छंद। कितना, कौन सा, आर्या छंद है। तत्पश्चात वसंत तिलका 30 है। ठीक है, पूरे ग्रंथ की बात की गई है। तो पूरे ग्रंथ में जो है आर्या यदि छंद है 34 जो है 39 है। और जो है बसंत तिलका 30 छंदों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो गया। अगला हमारा पॉइंट है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल श्लोक कितने हैं, तो अभिज्ञान शाकुंतलम में यदि कुल श्लोक की बात करते हैं 196 है। ठीक है, 7 अंकों में कितने श्लोक हैं, तो 196 है। ठीक है, और जो है सर्वाधिक 35 जो श्लोक है वह सप्तम अंक में, यानी कि जो 7वां अंक है उसमें 35 श्लोक है। ठीक, कुल श्लोकों की संख्या 196 है। लेकिन यदि सबसे ज्यादा अंक कौन से अंक में है, तो सबसे ज्यादा अंक जो श्लोक जो है वह 7वें अंक में है। कितने श्लोक है, तो 35 श्लोक है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न बनेगा दोस्तों कि अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल कितने श्लोक है, तो 196 है। और पूछेगा अभिज्ञान शाकुंतलम के 7वें अंक में कुल कितने श्लोक है, तो 35 श्लोक है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। और यहाँ पे जो है 24 छंद हमारे जो है चतुर्थ अंक की बात है, तो 24 छंद का प्रयोग है। और यहाँ पे जो है सर्वाधिक प्रयुक्त जो छंद है वो 39 है। और जो है बसंत तिलका में 30 है। आगे हमारा जो अगला पॉइंट है वह है कि अभिज्ञान शाकुंतलम की रीति क्या है। ठीक है,
तो रीति है वैदर्भी रीति है, कालिदास वैदर्भी रीति के लिए प्रसिद्ध है, तो उसमें जो है उनके ग्रंथों में भी वैदर्भी रीति है। और गुण कौन सा है? तो माधुर गुण है। दो प्रश्न बना, एक की अभिज्ञान शाकुंतलम की रीति क्या है? तो वैदर्भी रीति है। दूसरा होगा कि उसमें कौन सा गुण प्रयुक्त है अभिज्ञान शाकुंतलम में? तो माधुर गुण की प्रधानता है। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है वह है शकुंतला में साधारणतया गद्य के लिए सौरसेनी और पद्यों के लिए महाराष्ट्रीय प्राकृतिक का प्रयोग किया गया। तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है अलग से कि इस अभिज्ञान शाकुंतलम में जो है गद्य में कौन सी जो है शैली का प्रयोग जो है कौन सा शैली है और जो है पद में कौन सा है। तो यहाँ पे अभिज्ञान शाकुंतलम में जो है गद्य के लिए सौरसेनी शैली का प्रयोग किया गया है और जो हमारे पद लिखे गए हैं, जो श्लोक लिखे गए हैं, उसमें महाराष्ट्रीय प्राकृतिक का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो दो बातें हो गई, एक तो गद्य में सौरसेनी का और पद्य में महाराष्ट्रीय प्राकृतिक का प्रयोग किया गया है। ठीक, यहाँ पे जो छठवां अंक है यानी जो छठवां अंक है, षष्ठ अंक में दोनों सिपाही और धीवीर मागधी बोलते हैं, यानी कि जो छठवें अंक में है, जो दो सिपाही धीवीर को पकड़ते हैं, जो मछली पकड़कर जिसके पेट से अंगूठी जिस मछली के पेट से अंगूठी निकली थी, वह धीवीर जो उस अंगूठी को बाजार में बेचने गया था, उसी समय राजा दुष्यंत के दो सिपाही उसको पकड़ लेते हैं। दो सिपाही राजा दुष्यंत के उसको पकड़ लेते हैं, किसको दोस्तों? धीवर को, और उसको राजा के पास ले आते हैं। तो उससे जब पूछते हैं, जो वार्तालाप होती है सिपाही और धीवर के बीच, उनकी जो भाषा है वह है मागधी बोली। वह क्या बोलते हैं? मागधी बोली में बोलते हैं, बातचीत करते हैं। तो यहाँ पे है कि षष्ठ अंक में जो दो सिपाही और धीवर है, उन दोनों के बीच में किस भाषा में वार्तालाप होती है? तो मागधी भाषा में वार्तालाप होती है। ठीक, यह हो गया। और शाकुंतलम में सर्वाधिक उपमा और अर्थान्यास अलंकारों का प्रयोग है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में यदि बात होगी कि किस अलंकार का प्रयोग है, तो उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है और अर्थान्यास अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है। दो अलंकार है, लेकिन सबसे ज्यादा उपमा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे है कि दुष्यंत और शकुंतला से पूर्व अन्य दो रानियां कौन कौन थी दोस्तों? तो दुष्यंत और शकुंतला से पहले राजा की दो रानियां और थी। पहली का नाम था हंसपदिका और दूसरी का नाम था वसुमती। ठीक है, तो पहली कौन थी? पहली का नाम था हंसपदिका और ये दूसरी कौन थी? वसुमती। और तीसरी कौन है? तो शकुंतला, ये तीसरी है। ठीक है, तो यह हो जाएगा कि शकुंतला से पूर्व राजा दुष्यंत की कितनी रानियां थी? तो दो रानियां थी। ठीक है, राजा दुष्यंत की दोनों रानियों का क्या नाम है? तो हंसपदिका और वसुमती। दुष्यंत की तीसरी रानी कौन सी है? तो शकुंतला है। तो इस प्रकार से प्रश्न होगा। आगे है शकुंतला की दो सखियां थी, तो कौन कौन सी थी दोस्तों? प्रश्न होगा शकुंतला की कुल कितनी सखियां थी? तो उसकी दो प्रिय सखियां थी। पहले का क्या नाम है? तो पहले का नाम है अनसुईया, ये बड़ी थोड़ा थी, और दूसरी थी प्रियंवदा। तो दो सखियां थी, दोनों सखियां का क्या नाम है दोस्तों? तो एक का नाम है अनसुईया और एक का नाम है प्रियंवदा। यह हो गया। अगला है कि दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र है, उसका क्या नाम है दोस्तों? तो दुष्यंत और शकुंतला का जो पुत्र है उसका नाम है सर्वदमन, जो इसको भरत के नाम से पूरे विश्व में सॉरी दोस्तों, पूरे भारत में प्रसिद्ध है, क्योंकि हमारे देश का नाम भारत भरत के नाम से पड़ा है। ठीक है, तो दुष्यंत और शकुंतला का जो पुत्र है उसका क्या नाम है? तो उसका सर्वदमन नाम अभिज्ञान शाकुंतलम में प्राप्त होता है। ठीक है, उसको भरत नाम से जो है उसको प्रसिद्धि या ख्याति प्राप्त हुई है। अगला है शकुंतला का जो विदूषक है, वह उसका क्या नाम है दोस्तों? कल पढ़ाए थे। तो शकुंतला का जो विदूषक है उसका नाम है माधव। क्या हो जाएगा? माधव, ये आंसर हो जाएगा। यह किसका मित्र था? तो यह राजा दुष्यंत का मित्र था। ठीक है, पहली बार द्वितीय अंक में मंच पर आता है, यानी कि जो माधव है वह मंच पर कौन से अंक में प्रवेश करता है दोस्तों? तो माधव जो है द्वितीय अंक में मंच पे प्रवेश करता है। यह हो गया कि जो विदूषक का जो माधव है मंच पे कौन से अंक में प्रवेश करता है? तो मंच पे वे जो है द्वितीय अंक में प्रवेश करता है। ठीक, अगला हो जाएगा यहाँ पे दुष्यंत का सेनापति कौन था दोस्तों? कल बताए थे, जो पात्र परिचय में हम बताए थे कि उसका सेनापति कौन है, उसका पुरोहित कौन है, और जो है उसके जो है द्वारपालिका कौन है। तो ये इस प्रकार से प्रश्न कल के कक्षा में हुआ था। तो यहाँ पे है कि दुष्यंत का सेनापति कौन? तो दुष्यंत का सेनापति है भद्रसेन। ये हमारा आंसर हो जाएगा कि दुष्यंत का सेनापति कौन है? तो आंसर हो जाएगा भद्रसेन। दुष्यंत का पुरोहित का क्या नाम है? तो पुरोहित का नाम है सोमरात।
ठीक है, कौन है? सोमरात। ठीक है, इंद्र का सारथी कौन दोस्तों? तो इंद्र का सारथी है मातली। इस प्रकार से प्रश्न बनेगा। दुष्यंत का सारथी कौन दोस्तों? दुष्यंत का सारथी है सूत। ठीक है, सूत मातली जो है इंद्र का सारथी है, लेकिन यदि दुष्यंत का सारथी पूछे तो हो जाएगा सूत। जो है करभग कौन था दोस्तों? तो करभग नामक जो है दूत था, जो द्वितीय अंक में दुष्यंत की माता का संदेश लेकर आता है। तो हमने बताया था कि उनकी माता जो व्रत रखी थी द्वितीया, यानी कि पुत्र के दीर्घ आयु के लिए व्रत रखी थी, तो उनको बुलाने के लिए आता है करभग। कब आता है? द्वितीय अंक में आता है। तो यहाँ पे करभग जो है एक दूत था जो द्वितीय अंक में या दुष्यंत को माता का संदेश लेकर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न कई बने दोस्तों। तो पहला यह, दुष्यंत का सेनापति कौन है? तो आंसर हो जाएगा भद्रसेन। ठीक है, दूसरा हो जाएगा दुष्यंत का पुरोहित कौन है? तो आंसर होगा सोमरात। ठीक है, अगला है इंद्र का सारथी कौन है? तो आंसर हो जाएगा मातली। अगला है दुष्यंत का सारथी कौन है? तो आंसर हो जाएगा सूत। ठीक है, अगला होगा प्रश्न है कि जो है द्वितीय अंक में दुष्यंत की माता का संदेश लेकर कौन आता है? तो उस दूत का क्या नाम है? तो आंसर जाएगा करभक। ठीक है, ये हमारा प्रश्न होगा। अगला है शकुंतला परित्याग के बाद देवों और राक्षसों के बीच प्रजापति मारीच कश्यप के आश्रम रहती है। यानी कि प्रश्न है कि शकुंतला जो है परित्याग के बाद कहाँ रहती है? तो परित्याग जब हो जाता है शकुंतला जो वह ऋषि मारीच के आश्रम में रहती है। कहाँ मारीच का आश्रम है? तो यह जो हेमकूट पर्वत पे है। तो यहाँ पे दो होगा कि कहाँ रहती है? तो मारीच के आश्रम में रहती है। मारीच का अन्य नाम क्या है? तो एक नाम है कश्यप। ठीक है, काश्यप नाम से कौन है दोस्तों? थोड़ा सा आंसर है, देखिए यहाँ पे काश्यप नाम से भी कल हम बताए थे कौन है? तो काश्यप को ही जो है कण्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कण्व कहा जाता है। ऋषि कण्व जो है उन्हीं को काश्यप कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है कश्यप किसको कहा जाता है? तो कश्यप जो है ऋषि मारीच को कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न बनेगा दोस्तों। हमने बताया कि शकुंतला जो है, शकुंतला का परित्याग होने के बाद वह कहाँ गई, कहाँ रहने लगी? तो मारीच ऋषि के आश्रम रहने लगी। मारीच ऋषि का जो है मारीच ऋषि को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो आंसर जाएगा कश्यप के नाम से जानते हैं। मारीच ऋषि का आश्रम किस पर्वत पे है? तो हेमकूट पर्वत पे है। कहाँ पे है? हेमकूट पर्वत पे है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, हेमकूट पर्वत पे है। ठीक, ये हमारा प्रश्न होगा। अगला जो हमारा पॉइंट है, यहाँ से प्रश्न बनेंगे कि बैखानस, सारंगव, शारद्वत, गौतम, नारद, हाथी जो है हारित आदि महर्षि कर्ण के शिष्य हैं। तो कल के ही हम बताए थे कि जो है पात्रों की संख्या में बैखानस भी आता था, सारंगव, शारद्वत, गौतम, नारद, हारित ये सभी आते हैं। तो यह सभी किसके पात्र हैं? किस ग्रंथ के पात्र हैं? तो यह सभी जो है अभिज्ञान शाकुंतलम के पात्र हैं। यह होगा यह सभी किसके शिष्य हैं? तो यह सभी जो है ऋषि कण्व के शिष्य हैं। ठीक है, तो दो प्रश्न बने, किसके पात्र है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम के पात्र है दोस्तों। किसके शिष्य है? तो ऋषि कण्व के शिष्य हैं। ठीक है, इस पॉइंट से इतने प्रश्न बने। अगला है कि ऋषि मारीच का एकमात्र शिष्य था जो शकुंतला और दुष्यंत के मिलन की सूचना कर्ण को देते हैं और जो है 7वें अंक में भेजा जाता है, उसका क्या नाम है? तो बताइए दोस्तों, कल हम बताए थे पात्र परिचय में गालो एक ऐसा पात्र था जो मारीच ऋषि का जो है मारीच ऋषि का एक शिष्य था जो शकुंतला दुष्यंत के मिलन की सूचना कर्ण को देने हेतु 7वें अंक में भेजा जाता है मारीच ऋषि के द्वारा। ठीक है, वही बताते हैं कि शकुंतला और दुष्यंत जो है मिल गए हैं। ठीक है, तो यह जो है गालो पात्र जो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जो शिष्य किसका है? तो शिष्य है ऋषि मारीच का शिष्य है। ठीक है, कौन से अंक में जो है कर्ण ऋषि के आश्रम में आता है? तो 7वें अंक में कर्ण ऋषि के आश्रम में आता है। किसके कहने पर, किसके द्वारा भेजा गया था गालो? तो गालो जो है ऋषि मारीच के द्वारा भेजा गया था। ठीक है, तो मारीच के द्वारा भेजा गया था ऋषि कौन से अंक में? 7वें अंक में। ठीक है, संदेशा क्या था? संदेशा था कि राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुनर्मिलन हो गया है। ठीक, अगला पॉइंट हमारा है षष्ठ अंक में धीवर को पकड़ने वाले दो सिपाही सूचक व जानुक है। सूचक और जानुक दो पात्र कल में हम पढ़े थे, एक का नाम था सूचक, एक का नाम था जानुक। ये दोनों कौन थे? ये दोनों सिपाही थे। किसके सिपाही है? तो राजा दुष्यंत के सिपाही। किसको पकड़े थे? जो है मछली पालक धीवर को पकड़े थे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा षष्ठ अंक में धीवर को पकड़ने वाले दो सिपाही कौन है? तो एक का नाम है सूचक और दूसरे का नाम है जानुक। ठीक है, राजा का साला एवं नगर रक्षा धिकारी श्याल है। तो एक पात्र आया था श्याल। ठीक है, तो श्याल भी है। श्याल कौन था? तो यह राजा का साला था और नगर का रक्षाधिकारी था। ठीक, तो तीन पात्र यहाँ पे जाएंगे हमारे। यहाँ पे अगला है कि राजा का कंचुकी का था, यानी कि
अभिज्ञान शाकुंतलम में जो राजा दुष्यंत है उनके कंचुकी का क्या नाम है? तो कंचुकी का क्या नाम है दोस्तों? तो कंचुकी का नाम है वातायन। ठीक है, यह हो गया कंचुकी। अभी हम विदूषक की बात करें तो विदूषक कौन है दोस्तों? तो विदूषक जो है उनका नाम है माधव्य। ठीक है, तो यहाँ पे राजा दुष्यंत की कंचुकी का क्या नाम है? तो आंसर जाएगा वातायन। ठीक है, वह षष्ठ अंक में बसंतोत्सव की तैयारी में लगी दो उद्यान पालिकाओं में भर भृतिका व मधुरिका को ऐसा करने से रोकता है। यानी कि यहाँ पे है कि यह जो है वातायन जो है यह षष्ठ अंग में प्रवेश करता है मंच पे, और जो है दो लोग जो है जो है उद्यान वसंतोत्सव की तैयारी में उद्यान पालिकाओं उद्यान की जो रक्षा है पालक है, उनमें से एक का नाम है परभृत्या और दूसरे का नाम है मधुकारिका। यह दोनों को रोकता है ऐसा करने से। ठीक है, तो दोनों को रोकने वाला कौन है? तो रोकने वाला वातायन है। यह दोनों कौन है? परभृतिका और मधुरिका कौन है? यह दोनों जो है उद्यान पालिका है, यानी उद्यान की देखभाल करने वाली है। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारा ये इम्पोर्टेंट है कि बेत्रवती राजा की द्वारपालिका कौन है? ठीक है, तो बेत्रवती जो है राजा की द्वारपालिका है। तो राजा की द्वारपालिका क्या क्या नाम है? तो आंसर जाएगा बेत्रवती नाम है। ठीक है, यवनी यवनी एक अन्य सेविका है। तो यवनी भी है, एक पात्र है जो अन्य सेविका है। एक हमारी पात्र है जिनका नाम है अदिति। ठीक है, तो अदिति कौन है? तो ये ऋषि मारीच की पत्नी है और जिनका नाम है दाक्षायणी। तथा गौतमी कर्ण के आश्रम की एक वृद्धा तापसी है। तापसी भी सारंगा और शारदोदय के साथ ऋषि जो है शकुंतला को छोड़ने हस्तिनापुर जाती है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। अदिति कौन है दोस्तों? तो अदिति जो है ऋषि जो है ऋषि मारीच की पत्नी है, ये प्रश्न बनेगा। गौतमी कौन है? तो गौतमी जो है ऋषि कर्ण की एक अध्यक्षता है। आश्रम की एक वृद्धा तापसी है। ठीक है, और गौतमी जो है शकुंतला के साथ जो है हस्तिनापुर कौन कौन जाते हैं दोस्तों? तो तीन लोग जाते हैं, गौतमी, सारंग और शारद्वत। ठीक है, ये हमारा हो चुका है। आगे हम बढ़ेंगे। मारीच के आश्रम में सर्वदमन भरत के साथ रहने वाली तापसी जिसका नाम था सुभद्रा। सुव्रत्रा। ठीक है, व्रता सुव्रत्रा, यह जो है भरत के साथ जो है रहती है मारीच ऋषि के आश्रम में। तो यह पूछेगा सुव्रता किसके आश्रम में रहती है? सुव्रता किसके आश्रम में रहती है? तो ये ऋषि मारीच के आश्रम में रहती है। किसका देखभाल करती है? तो यह जो है सर्वदमन का देखभाल करती है। अगला हमारा बनेगा सानुमति कौन थी दोस्तों? तो सानुपति शकुंतला की सखी थी। किसकी थी? शकुंतला की सखी थी, जो षष्ठ अंक में राजा दुष्यंत की बात बात अदृश्य रूप से सुनती, यानी कि राजा दुष्यंत की मनोस्थिति जानने के लिए शकुंतला जो है मेनका जो है सानुमति को दुष्यंत के यहाँ भेजी थी। ठीक है, तो यह हमारा हो गया सानुमति का। इंद्र कौन था दोस्तों? तो अभी हमने पढ़ किया इंद्र का कौन था। तो इंद्र का जो है इंद्र का पुत्र क्या क्या नाम है? तो इंद्र का पुत्र का नाम है जयंत। ठीक है, पूछेगा इंद्र के पुत्र का क्या नाम है? तो जयंत नाम है। इंद्र की पत्नी का क्या नाम है? तो इंद्राणी नाम है। ठीक है, और सुलकोपा ऋषि दुर्वासा जो है ऋषि दुर्वासा कौन है? तो ऋषि दुर्वासा जो है सुलभ कोपा है। जो सरलता से जिनको कोप आ जाता है उन्हें कहा जाता है सुलभ कोपा। तो सुलभ कोपा के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? यह प्रश्न होगा, तो आंसर जाएगा ऋषि दुर्वासा को जाना जाता है। तो यहाँ से प्रश्न इंपॉर्टेंट होते, तो इसको ध्यान रखिएगा। प्रश्न है सुलभ कोप के नाम से कौन से ऋषि प्रसिद्ध है? तो वह है महर्षि दुर्वासा। ये हमारा आंसर जाएगा। अगला है कि इनकी माता का क्या नाम था, यानी दुर्वासा के माता ऋषि दुर्वासा की माता का क्या नाम है? तो आंसर जाएगा जो है अनुसुईया। क्या नाम है? अनुसुईया। तो ऋषि जो है दुर्वासा की माता का नाम अनुसुईया, और पिता का क्या नाम है? तो पिता का नाम है अत्रि। क्या नाम है? अत्रि। तो यहाँ पे तीन प्रश्न बनेगा कि सुलभ कोपा के नाम से कौन जो है कौन ख्याति प्राप्त है? तो उसका नाम है ऋषि दुर्वासा। ऋषि के पिता का क्या नाम है? तो आंसर जाएगा अत्रि। ऋषि की माता जो है ऋषि दुर्वासा की माता क्या नाम है? तो अनुसुईया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, माता और पिता को ध्यान रखिएगा। वे चतुर्थ अंक के आरंभ में शकुंतला को श्राप देते हैं, तो इतना इनका पता है। ठीक है, तो श्राप देने वाले कौन है? तो ऋषि दुर्वासा है। तो यहाँ पे इनका परिचय, माता पिता का नाम जरूर रखिएगा। अनसुईया, अनसुईया जो है माता का नाम है, अत्रि जो है पिता का नाम है। ठीक, अगला है कि महर्षि कर्ण का आश्रम किस नदी के किनारे है? यह प्रश्न है कि महर्षि
कर्ण का आश्रम किस नदी के किनारे है? तो आंसर जाएगा मालिनी नदी के तट पे है। ठीक है, कहाँ पे? मालिनी नदी के तट पे है। अगला है ऋषि विश्वामित्र का आश्रम किस नदी के तट पे है? तो आंसर जाएगा गौतमी नदी के तट पे है। ठीक है, कौन से? गौतमी नदी के। तीसरा होगा कि जो है मारिच ऋषि का आश्रम किस पर्वत पे है? तो आंसर जाएगा हेमकुंड पर्वत पे। 3 ऋषि आए हैं अभिज्ञान शाकुंतलम में दोस्तों, तो तीनों का आश्रम कहाँ पे है, यह प्रश्न है। तो तीनों का जो आश्रम है तो यहाँ पे हो गया, एक का ऋषि कर्ण का आश्रम मालिनी नदी के तट पर, आंसर ये जाएगा। विश्वामित्र का आश्रम जो गौतमी नदी के तट पर, यह आंसर है। मारिच ऋषि का आश्रम जो हेमकुंड पर्वत पे, ये आंसर। 3 आंसर हो गया है दोस्तों, 3 प्रश्न 3 आंसर। ठीक है, तो इसको ही ध्यान रखेगा। तो इसको जरूर आप जो है अपने जो है कॉपी में इसको लिख लीजिएगा इस प्रश्नों को। आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे इनसे जो है ग्रंथ के परिचय से आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे है दुर्वासा के शाप का असर किस अंक में दिखाई देता है? प्रश्न होगा कि दुर्वासा के शाप का जो असर है वह किस अंक में दिखाई देता है? ठीक है, तो यहाँ पे होगा कि दुर्वासा के शाप का असर किस अंक में दिखाई देता है? तो आंसर जाएगा पंचम अंक में दिखाई देता है। 5वें अंक में दुर्वासा के शाप का असर दिखाई देता है। यह जो है यह नाटकीयता की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ अंक है। तो जो जो है च- पंचम जो अंक है वो नाटकीयता की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ अंक है। तो कौन सा नाटकीयता की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ अंक है दोस्तों? उसका नाम है पंचम अंक। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम में नाटकीयता की दृष्टि से कौन सा सर्वश्रेष्ठ अंक है? आंसर जाएगा पंचम अंक। ठीक है, दुर्वासा का के शाप का असर किस अंक में दिखाई देता है? आंसर जाएगा पंचम अंक। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। अगला हमारा है कि शकुंतला ने सची तीर्थ जिसको गंगा के तट पर स्थित है जल वंदना की जहाँ उसकी अंगूठी गिर गई। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा कि शकुंतला जो है किस नदी में जो है गंगा के तट पर सच किस नदी में जो है जल वंदना की। ठीक है, तो शकुंतला जो है गंगा नदी के तट पर सची तीर्थ में जल वंदना की। ठीक है, अगला हो जाएगा का कि शकुंतला की जो अंगूठी थी वह किस नदी में गिरी? तो वह गिरी है सची तीर्थ नदी में। ठीक है, यानी गंगा गंगा के तट पर जिसका नाम था सची तीर्थ, तीर्थ स्थान था उसका नाम था सची तीर्थ, उसमें जो है शकुंतला की अंगूठी गिरी। तो शकुंतला की अंगूठी कहाँ गिरी? तो सची तीर्थ में गिरी। ठीक है, तृतीय अंक में प्रियमदा कमल पत्र पर नाखून से प्रेम पत्र लिखने के लिए सलाह शकुंतला को देती है, जिसे वह फूलों पर छिपाकर देवता के प्रसाद के बहाने राजा के पास पहुंचाती है। तो जो तृतीय अंक है दोस्तों, जो तीसरा अंक होता है उसमें राजा दुष्यंत जो है हस्तिनापुर चले जाते हैं और जो है शकुंतला जो है बहुत दुखी रहती है, विरह में व्याकुल रहती है। तो जो है यहाँ से प्रश्न बनेगा कि शकुंतला को पत्र लिखने का सलाह किसने देता, किसके कौन देता है? तो आंसर जाएगा प्रियंवदा देती है। शकुंतला को पत्र लिखने का जो है सुझाव कौन देता है? तो आंसर जाएगा प्रियंवदा देती है। शकुंतला किस पर पत्र लिखती है दोस्तों? तो कमल के पत्तों पर लिखती है। आंसर जाएगा कमल के पत्तों पर लिखती है। कमल के पत्तों पर वह पत्र किससे लिखती है? तो अपने नाखूनों के द्वारा लिखती है। ठीक है, 3 प्रश्न हो गया दोस्तों कि पत्र लिखने का सलाह कौन देता है? तो प्रियंवदा देती है। शकुंतला किस पर पत्र लिखकर देती है? तो कमल के पत्तों पर। किससे लिखती है? तो नाखूनों के द्वारा लिखती है। और जो है राजा के पास पत्र को कैसे पहुंचाती है? तो देवता के प्रसाद के बहाने जो है पहुंचाती है। ठीक है, ये हमारे प्रश्न बनेंगे। अगला है नाटक का जो आरंभ होता है वह किस ऋतु से होता है? प्रश्न होगा अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक उसका जो आरंभ होता है, प्रारंभ होता है किस जो है ऋतु से होता है तो आंसर जाएगा ग्रीष्म ऋतु में। कौन से ऋतु में? ग्रीष्म ऋतु में, क्योंकि जो ग्रीष्म ऋतु में जो है राजा जो है शिकार खेलने के लिए जंगल में आए थे, तो वहां से जो है नाटक का प्रारंभ होता है। तो नाटक का प्रारंभ किस ऋतु से होगा? तो आंसर होगा ग्रीष्म ऋतु से होगा, यह आंसर बनेगा। ठीक है, तथा दुष्यंत द्वारा आश्रम मृग का पीछा करते हुए होता है, यानी कि हमने बताया कि राजा दुष्यंत जो है मृग का पीछा करते हुए आश्रम प्रवेश करते हैं, वहां से जो है नाटक का प्रारंभ हो जाता है। अगला होगा कि राजा का जो पंचम अंक में हंसपदिका के संगीत की प्रशंसा करता है तथा षष्ठ अंक में शकुंतला तथा सखियों का चित्र बनाता है। तो यहाँ पे जो इस पॉइंट से प्रश्न बनेगा वह बनेगा कि हंसपदिका जो है राजा दुष्यंत जो है हंसपदिका
के जो है हंसपदिका के संगीत की प्रशंसा किस अंक में करते हैं? ठीक है, राजा दुष्यंत जो है हंसपदिका के संगीत की प्रशंसा किस अंक में करते हैं? तो आंसर जाएगा पंचम अंक में, यानी कि 5वें अंक में करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा। अगला हो जाएगा कि राजा दुष्यंत जो है किस अंक में शकुंतला तथा उनके सखियों का चित्र बनाते हैं, यानी कि शकुंतला के साथ अनसुईया और प्रेमदा का चित्र राजा दुष्यंत किस अंक में बनाते हैं? तो आंसर जाएगा षष्ठम अंक में बनाते हैं। ठीक है, शकुंतला तथा उनकी सखियों का चित्र जो है राजा दुष्यंत 6वें अंक में बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 2 प्रश्न बनेगा कि जो है हंस पदिका के संगीत की प्रशंसा राजा दुष्यंत किस अंक में करते हैं? तो आंसर जाएगा पंचम अंक में। दुष्यंत के द्वारा सखियों तथा शकुंतला का चित्र बनाते हुए किस अंक में दिखाया गया? तो आंसर जाएगा 6वें अंक में, षष्ठ अंक में। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा। अगला जो यहाँ पे है कि दुष्यंत षष्ठ अंक में धनमित्र नामक व्यापारी की मृत्यु पर उसकी सारी संपत्ति उसके गर्भस्थ पुत्र को दे देता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक हमारा अंक है जिसका नाम है 6वें अंक। इसमें एक धनमित्र होता है जो व्यापारी है, उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उसकी जो सारी संपत्ति होता है वो राजा किसको दे देता है? तो उसकी जो गर्भ में जो उसके पुत्र था, उसकी पत्नी के गर्भ में जो पुत्र था उसको दे देता है। ठीक है, अगला हमारा यहाँ पे पॉइंट है कि दुष्यंत के लिए इंद्र अपना आधा सिंहासन छोड़ देता है। तो यहाँ पे प्रश्न बनेगा, इंद्र जो है किसके लिए अपना आधा सिंहासन छोड़ देता है? तो आंसर जाएगा राजा दुष्यंत के लिए अपना आधा सिंहासन छोड़ देते हैं। इंद्र अपना आधा सिंहासन किसके लिए छोड़ते हैं? तो राजा दुष्यंत के लिए छोड़ देते हैं। राजा को मंदार माला पहनाते हैं। तो यहाँ प्रश्न बनेगा, इंद्र के द्वारा राजा दुष्यंत इंद्र इंद्र जो है राजा दुष्यंत को किसकी माला पहनाते हैं? कौन से फूलों की माला पहनाते हैं? तो आंसर जाएगा मंदार की माला, यानी मंदार की जो पुष्प होती है उसके फूलों की माला पहनाते हैं। तो राजा इंद्र के द्वारा कौन सी माला पहनाया जाता है राजा दुष्यंत को? तो आंसर जाएगा मंदार की माला। तो यह इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट है। और कौन जो है राजा दुष्यंत को किसके द्वारा आधा सिंहासन छोड़ दिया जाता है? तो इंद्र के द्वारा छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो सारे पॉइंट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। यदि आप इसको अच्छे से मन से एक बार पढ़ लेते हैं तो यहाँ से जो है सभी प्रश्न आपके बन जाएंगे आसानी से। ठीक है, तो अगला जो हमारा पॉइंट है वह है कि राजा द्वारा तिरस्कृत शकुंतला को प्रसव तक अपने घर में रखने को कौन तैयार है? तो हमने बताया था कि जब राजा द्वारा शकुंतला का तिरस्कार किया जाता है, उसे पहचानने से इनकार किया जाता है, तब जो है शकुंतला गड़बड़ी रहती है। तो उसको जो है राजा का जो है मंत्री होता है सोमरात, वह अपने यहाँ जो है बच्चा पैदा होने तक, यानी कि पुत्र प्राप्ति होने पर तुम यहाँ पे तक तुम रुक सकती, ऐसा बोला जाता है। तो यहाँ प्रश्न है कि शकुंतला का तिरस्कार होने प्रसव तक अपने घर में रखने को कौन कहता है? तो आंसर जाएगा सोमरात कहता है। ठीक है, सोमरात जो है राजा का मंत्री रहता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। अगला हमारा है कि अष्टमूर्ति शिव की उपासना शकुंतला ने नांदी पाठ में की गई। शाकुंतलम के नांदी पाठ में की गई यह मंगलाचरण आशीर्वाद। तो यहाँ पे कल की कक्षा में यह हुआ था दोस्तों कि जो है अभिज्ञान शाकुंतलम का जो मंगलाचरण है जो है वह कौन सा है? तो आंसर जाएगा आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम का जो मंगलाचरण वह कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। मंगलाचरण में किसकी स्तुति की गई है? तो ऐसा हो जाएगा अष्टमूर्ति शिव की स्तुति की गई है। ठीक है, शाकुंतलम के नांदी जो है मंगलाचरण को कौन से नाम से जानते हैं? तो पत्रावली नांदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे होगा। और जो है कौन सा छंद है? तो छंद है श्रगधरा छंद का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। यहाँ पे शकुंतला के मंगलाचरण में किस छंद का प्रयोग है? तो आंसर जाएगा श्रगधरा छंद का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे है जिसके प्रत्येक चरण में 21 वर्ण होते हैं तथा पत्रावली नांदी है। ठीक है, ये हमने बता दिया। उसमें कौन सा नांदी है? तो आंसर जाएगा पत्रावली नांदी है। ठीक है, और जो है श्रगधरा छंद में कुल चरण कितने होते हैं? वर्ण कितने होते हैं? 21 वर्ण होते हैं 4 चरण में। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। अगला है पे है कि जब तक विद्वान संतुष्ट न हो जाए सूत्रधार अभिनय कौशल को सफल नहीं समझता, वह ग्रीष्म ऋतु पर नटी से गीत सुनाने को कहता है। ठीक है, यहाँ पे यह हो जाएगा कि ग्रीष्म ऋतु पर नटी से गीत सुनाने के लिए कौन कहता है? तो यहाँ पे हो जाएगा सूत्रधार कहता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ खास प्रश्न नहीं है। यहाँ आगे हम बढ़ेंगे। नटी आरंभ में 2 छंद गाती है, एक आर्या सुभग 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 सलिल और दूसरा ईसदी
सचुम्बितानी, यह जो है गीत गाती है कौन? नटी गाती है। ठीक है। अगला हमारा यहाँ पे हो गया सूत प्रथम अंक के आरंभ में धनुष पर बाढ़ चढ़ाए राजा की उपमा शिव से दी है। तो जो है ये अभिज्ञान शाकुंतलम का जो नाटक का प्रारंभ होता है दोस्तों, कहाँ से होता है? तो नाटक का प्रारंभ जो है ग्रीष्म ऋतु से होता है। तो राजा को कैसे दिखाया गया है जब नाटक का प्रारंभ होता है? तो राजा को जो है धनुष पर चढ़ाए जो है यहाँ पे प्रथम अंक के आरंभ में धनुष पर बाढ़ चढ़ाए राजा की उपमा शिव से दी गई, यानी कि राजा दुष्यंत की उपमा किससे दी गई है? विज्ञान शाकुंतलम में अंत हो जाएगा जो है शिव के द्वारा, शिव से दी गई, यानी भगवान शिव से जो है राजा दुष्यंत की उपमा की गई है। ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न बनेगा कि प्रथम अंक में राजा दुष्यंत की उपमा किससे दी गई है? तो शिव से दी गई है। ठीक है। अगला है कि प्रथम अंक में बैखानस राजा को चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त करने का आशीर्वाद देता है। तो यही पर देता है दोस्तों, क्योंकि राजा दुष्यंत को कोई भी पुत्र नहीं था, 2 रानियां थी। कितनी रानियां थी? 2 रानियां थी। जब जो है बैखानस के मना करने पर राजा दुष्यंत जो है उस मृग को नहीं मारते हैं, छोड़ देते हैं, तब जो बैखानस ऋषि जो है राजा दुष्यंत को चक्रवर्ती पुत्र होने का आशीर्वाद देता है, जो बाद में भरत के नाम से प्रसिद्ध होता है। तो आशीर्वाद किसके द्वारा दिया गया था? आशीर्वाद जो है बैखानस ऋषि के द्वारा दिया गया था। कौन से अंक में? तो प्रथम अंक में ही, शुरुआत में, नाटक के प्रारंभ में ही बैखानस का वर्णन है। तो बैखानस के द्वारा जो है पुत्र प्राप्ति का जो है आशीर्वाद जो है राजा दुष्यंत को दिया जाता है। ठीक है। तो प्रथम अंक में ही आशीर्वाद प्राप्त हो गया था, और चतुर्थ अंक में वह जो है दिखाई देता है। अगला है समिधा लाया जाता हुआ बैखाना राजा को बताता है कि शकुंतला के प्रतिकूल भाग की शांति के लिए कर्ण शकुंतला पर अतिथि सत्कार का भार सौंपकर सोम तीर्थ गए हैं। यानी कि प्रश्न है कि राजा कर्ण ऋषि आश्रम में नहीं है, यह बात राजा दुष्यंत को कौन बताता है? तो कर्ण ऋषि आश्रम में नहीं है, यह बात जो राजा दुष्यंत को ऋषि बैखानस बताते हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न बनेगा कि जो है बैखानस जो है कर्ण ऋषि सोम तीर्थ गए हैं, यह बात राजा दुष्यंत को कौन बताता है? तो यह बात भी बैखानस के द्वारा बताया गया। तो 2 प्रश्न बनेंगे कि शकुंतला के द्वारा जो है कर्ण ऋषि आश्रम में नहीं, यह जो है बैखानस बताते हैं, और कहाँ पे है? तो वो स्वयं तीर्थ गए। ये दोनों बात जो है बैखानस के द्वारा राजा को बताया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न होंगे, आगे है आश्रम से सरोवर का मार्ग वल्कलों के अग्रभाग से टपकते जल से रेखांकित है। यानी कि जो आश्रम का जो वर्णन किया गया है, यानी जो आश्रम हमारे कर्ण ऋषि का जो आश्रम है उसमें उसका वर्णन किया गया है कि सरोवर का मार्ग, यानी कि जो तालाब है उसका मार्ग जो है वल्कलो, यानी वल्कल वस्त्र है, अग्रभाग से टपकते जल से रेखांकित है। ऐसा सुंदर जो है चित्र जो है कर्ण ऋषि के आश्रम का किया गया है। तो सरोवर से युक्त है उनका मार्ग, और वल्कल वस्त्रों के अग्रभाग से टपकते हुए जल से जो है उस मार्ग का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे है, यहाँ से प्रश्न तो नहीं बनेंगे, लेकिन इसको देख लीजिए कि कर्ण ऋषि के आश्रम का जो विशेषता बताई गई, सुंदरता बताई गई, वो क्या है? तो एक सरोवर है, सरोवर के किनारे वल्कल वस्त्र है, और उसके अग्रभाग से टपकते हुए जल की रेखाएं हैं। ठीक है। अगला है राजा आश्रम में प्रवेश से पूर्व अपने आभूषण और धनुष सारथी सूत को देकर सादे भेष में प्रवेश करते हैं। तो यहाँ प्रश्न बनेगा, राजा दुष्यंत आश्रम में कैसे प्रवेश करते हैं? तो सादे भेष में प्रवेश करते हैं, यानी कि कोई नहीं पहचानता है कि राजा है। राजा दुष्यंत जो है आश्रम प्रवेश करने से पहले धनुष और बाण को किसको सौंप देते हैं? तो सूत को सौंप देते हैं, जो उनका सारथी है उनको उस सूत को सौंप देते हैं। अगला होगा राजा का सारथी कौन है? तो आंसर जाएगा सूत है। ठीक है। तो 3 प्रश्न यहाँ से बने। राजा दुष्यंत जो है आश्रम में किस भेष में प्रवेश करते हैं? तो सादे भेष में प्रवेश करते हैं। राजा दुष्यंत जो है अपने तीर और धनुष को किसको दे देते हैं? तो अपने सारथी सूत को दे देते हैं। ठीक। अगला यहाँ पे होगा पॉइंट है कि आश्रम प्रवेश के समय राजा की दाहिनी भुजा फड़कती है। तो प्रश्न बनेगा, राजा की दाहिनी भुजा कब फड़कती है? तो आश्रम में प्रवेश के समय फड़कती है। ठीक है। जो है दाहिने भुजा फड़कने का संकेत क्या होता है दोस्तों? तो दाहिने भुजा फड़कने का संकेत होता है कि सुंदर स्त्री का के प्राप्ति का सूचक होता है। यानी कि यदि दाहिना भुजा फड़क रही है तो मानो कि सुंदर स्त्री की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है। ऐसा जो है राजा दुष्यंत को पता चल जाता है। अगला है कि आश्रम प्रवेश पर राजा वाटिका की दाहिनी और वृक्षों का सिंचन कर रही प्रेमदा आदि बालाओं को देखता है। तो यहाँ प्रश्न है कि जब राजा दुष्यंत जो आश्रम में प्रवेश करते हैं तो क्या देखते हैं? तो वह देखते हैं कि वाटिका की दाहिनी ओर वृक्षों का सिंचन कर रही
प्रियंवदा और बालिकाओं को देखते हैं, यानी कि शकुंतला, प्रियंवदा और अनुसुईया को देखते हैं। क्या करते हुए? तो वृक्षों का सिंचन करते, यानी कि वृक्षों को पानी देते हुए, ऐसा जो है राजा दुष्यंत देखते हैं। ठीक है। यहाँ पे है, प्रियंवदा कहती है कि शकुंतला के समीप रहने पर वकुल मौलश्री का वृक्ष लता से युक्त लगता है। तो प्रियंवदा कहती है कि शकुंतला जब बकुल वृक्ष के नीचे रहती है तो मानो मौलमी का जो वृक्ष लता से बढ़ जाता है। ठीक है, ऐसा बनेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन कुछ खास नहीं बनेंगे। आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है। दोस्तों अभी हमारा काफ़ी है यहाँ पे जो है उसका जो चतुर्थ अंक का यहाँ पे प्रारंभ हो गया है कि चतुर्थ अंक का प्रारंभ कहाँ से होता है? ग्रीष्म ऋतु से होता है। तो यहाँ तक हमारा हो गया है। तो हम सोच रहे हैं कि आज के लिए इतना ही करें। कल की कक्षा में जो आगे की जो कथानक हमारा उसको हम पुनः से लेकर उपस्थित होंगे दोस्तों। यानी कि यहाँ से जो कथानक स्टार्ट होता है यहाँ से हम जो है कल की क्लास में पुनः लेकर उपस्थित होंगे। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। कल फिर से आएँगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। नमो नमः, नमः संस्कृताय। धन्यवाद। थैंक यू।